अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ जी। नंबर 1, ये ट्रंप के अगेंस्ट जमीन गर्म हो चुकी है। अमेरिका के अंदर से एक बड़ा लावा ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और ट्रंप को निकालने की तैयारियां हैं। नंबर 2, एक बहुत बड़ा इत्तेहाद कायम हो चुका है और यह इत्तेहाद आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करके कुछ अहम तरीन फैसले करेगा ईरान और अमेरिका जंग से मुतलिक। नंबर 3, ये कि मोहम्मद बिन सलमान को गाली देना ट्रंप को महंगा पड़ गया है। ट्रंप के पास वैसी सपोर्ट नहीं थी। क्या मिडल ईस्ट, खासतौर पर सऊदीया, क्योंकि सऊदीया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आप यूं समझे कि लीड कर रहा होता है, वो इस जंग में ट्रंप का साथ देगा। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे जी। नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईरान और अमेरिका जंग। ईरान भारी नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को और दूसरी तरफ अमेरिका जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और अपने फौजी मुसलसल भेजता जा रहा है। ये जमीनी जंग भी होगी, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और ये जंग कई हफ्तों तक जारी रहेगी। जमीनी जंग कई हफ्तों तक जारी रहेगी। एक खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है। अगले कुछ हफ्तों का जो मंजरनामा है ना, वो बहुत खतरनाक है। इस रिपोर्ट की तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आज की वीडियो का आगाज हम करते हैं ईरान और अमेरिका जंग से। लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करता हूं। ये जी वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आप कहें या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है ना, वो शेयर की गई है और इसमें इंकशाफ क्या किया गया है अमेरिका की प्लानिंग के हवाले से। आगे चलकर ईरान जो जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, ईरान ने बड़ा नुकसान अमेरिका को जो है वो अभी रिसेंट अपने जो लास्ट उनके 8 से 12 घंटों के दौरान जो अटैक्स किए हैं, बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। पहले ये जो रिपोर्ट है ये मुलाहिजा कीजिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि पेंटागन ईरान में कई हफ्तों पर मुश्तमिल जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हजारों अमेरिकी फौजी और जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो मशरिके वुस्ता में पहुंच रहे हैं, जिनसे जंग का एक खतरनाक नया मरहला शुरू होने का इम्कान है। अब ये याद रखिएगा कि अमेरिका ने, ट्रंप ने 2 मरतबा पॉज किया। तैयारी ये थी जी कि हमने ग्राउंड जो अपनी फौजियां वो भेजनी है और कब्जा करना है किस पर, अबनाए हरम्स पर और खाक जो जजीरा है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके लिए वक्त चाहिए था फौजें भेजने के लिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हैं जी कि घेरा तंग किया जा रहा है, हर तरफ से घेरा जा रहा है अमेरिका जो है वो ईरान को, और अपनी जो फौजें हैं, अपने जो जहाज है, अपने जो तैयारे हैं वो उसके करीब करीब लाकर खड़ा कर रहा है। फिर दूसरे नंबर पर अपनी फौज 40-50 हजार फौज जो है वो तैनात कर चुका है। मजीद फोर्सेस भी अभी भेजी जा रही हैं। इरादा क्या है? नंबर 1 इरादा यह है कि अबनाए हरम्स पर हमारा ही कंट्रोल होगा, खार्क जजीरे पर हम कब्जा करेंगे। नंबर 2, ये जो जंग है ये कई हफ्ते तक जारी रहेगी, इसकी भी तैयारी की जा चुकी है और इसको माइंड में रखते हुए, प्लानिंग करते हुए ये जो फौजें हैं ना वो तैनात की जा रही हैं और मजीद स्पेशल फौजें जो हैं वो अभी भी भेजी जा रही हैं, जो मखसूस कार्रवाइयां, ऑपरेशन टाइप जो है वो करेगी। ईरान की जानिब से क्या जवाब तैयार किया गया ये भी आगे चलकर आपसे शेयर करते हैं जी। अमेरिका ये चाहता है कि अबनाए हरम्स उसके कंट्रोल में हो। ईरान जब से उसने अबनाए हरम्स बंद किया है और इसकी वजह से अमेरिका को उसने घुटनों पर लाने पर मजबूर किया है, तब से ईरान को भी ये समझ में आ गया कि अबनाए हरम्स कुछ भी हो जाए, इसका कंट्रोल हम नहीं छोड़ेंगे। तो वहां पर एक बड़ी जो जंग है ना वो होने जा रही है। अगले कुछ दिनों का मंजरनामा है ये, जहां अमेरिकी अफवाज को ईरानी ड्रोन्स, मिसाइलों, जमीनी हमलों और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद जैसे खतरनाक मवाद का सामना होगा। ये उनको मालूम है, ये अमेरिकी हुकाम को भी मालूम है कि ये हमारे साथ हो सकता है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां मुकम्मल पैमाने की जंग नहीं होंगी, बल्कि खसूसी ऑपरेशंस फोर्सेस और रवायती प्यादा फोर्स को महदूद हमलों पर मुश्तमिल जो है वो ये होगी। यानी कि आप यूं समझिए कि गुरिल्ला टाइप, यानी कि जो 3 जो स्पेशल फौजी है ना वो धड़ों में भेजे जाएंगे कि आप उतरें और जो हमारे मेन फौजी जो हमने बड़ी हजारों की तादाद में, 50,000 तादाद जो हमने तैनात किए हैं, हम वहां पर ईरान को बिजी करेंगे और फिर उसके बाद वहां पर जो मखसूस कार्रवाइयां हैं ना जी वो की जाएंगी। मुमकिन अहदाफ में खलीज फारिस में ईरान का अहम तेल बरामदी मरकज यानी कि खार्क जजीरा, इसको कब्जे में करना और हरम्स के करीब साहिली इलाकों पर छापा मारकर कार्रवाइयां जो है वो करना, ताकि बहरी जहाज रानी को निशाना बनाने वाली सलाहियतों को खत्म किया जा सके।
एक एहलकार के मुताबिक इन कार्रवाइयों का दौरानिया चंद माह तक भी हो सकता है। ये वॉशिंगटन पोस्ट की मतलब है कि मैं सोर्स आपके सामने कोट कर रहा हूं, वॉशिंगटन पोस्ट अमरीकी हुकाम से उन्होंने ये जो रिपोर्ट है अपने जो है वो लेने के बाद ये जो खबर है ना वो लगाई है। कई महीनों की, मतलब हफ्तों तो है ही हैं, लेकिन कई महीनों तक भी चल सकती है। और मकसद भी बता दिया गया जी कि हम जो मखसूस कार्रवाइयां करेंगे उसमें ये होगा कि जो हमारे बहरी बेड़े वगैरह जहाज वगैरह दूर खड़े हुए हैं जिनको ईरान निशाना बना सकता है, उनको हम खत्म करेंगे ताकि वो निशाना ना बना सके उनको। फिर हम मेन अपनी फोर्स जो है वो लेकर आएंगे और बड़ा जो अटैक है वो करेंगे। ये इस वक्त अमेरिका का प्लान है ईरान के हवाले से। दूसरी तरफ जी ईरान से रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करता चलूं जी। फिर हम आते हैं जी कि अमेरिकी सदर इस वक्त ह्यूज ट्रबल। अच्छा जी, ईरान ने जो कुछ नुकसानात वगैरह किए हैं जी, अच्छा इसमें जी ये है जी, एक तो अल अदीद एयरबेस पर मौजूद 5 अमेरिकी टैंकर तैयारों को निशाना बनाया गया है, ये ईरान ने दावा किया जी, जिनमें से 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए जबकि 3 नाकारा हो गए हैं। इसकी फुटेज भी मौजूद है, इसलिए कंफर्मेशन है। ट्रंप कहते हैं जी कि नाकारा हुए हैं, लेकिन जैसी सी बात है जब आप तबाह करते हैं तो वो नाकारा ही हो जाते हैं ना, उसको आप रिपेयर करने से बेहतर ये होता है कि नया आप बना ले, रिपेयरिंग में आपका जितना खर्चा आ जाएगा। इस तरह जंग के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 10 अमरीकी टैंकर तैयारे तबाह या मुतासिर किए जा चुके हैं जी। और आप अंदाजा लगाएं कि 5 आखिरी 12 घंटों में हुए हैं, यानी कि ईरान ने भी तेज कर दी कार्रवाइयां। दुबई में अमरीकी कमांडर्स और फौजियों को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में भारी जानी नुकसान भी हुआ है। दुबई में भी ईरान ने यह ऐलान किया था जी कि हम निशाना बनाएंगे अमरीकी फौजियों को, क्योंकि अड्डे तो तबाह कर दिए हैं, वो अड्डों से अब मुख्तलिफ होटल्स में चले गए हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, तो अब हम वहां पर उनको जो निशाना है वो बनाएंगे, और वो ईरान अब कर भी रहा है। इसके अलावा एक यूक्रेनी एंटी ड्रोन डिपो को भी तबाह कर दिया गया, जिसमें 21 यूक्रेनी एहलकार मौजूद थे। मजीद ये कि शिराज के ऊपर एक MQ-9 ड्रोन जो है उसे भी मार गिराया गया है। जनूबी सूबा फारस में एक F-16 तैयारे को भी निशाना बनाया गया, जबकि हैफा में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर और बिन गोरियान एयरपोर्ट के फ्यूल डिपो पर भी ईरानी फौज ने जो हमला है जी वो किया है। तो ये जी पिछले 8 से 12 घंटों के अंदर कुछ भारी नुकसानात है जो कि अमेरिका को पहुंचाए गए हैं, उसके इत्तेहादियों को पहुंचाए गए हैं ईरान की जानिब से। अब जी आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी सदर के अगेंस्ट बड़ा जो महाज है वो खुल गया। अच्छा एक और भी खबर सुन लें कि अमेरिका का जहाज ओवाक्स E3 जो फिजा में उड़ने वाला कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर होता है, सऊदी अरब अड्डे पर ईरानी ड्रोन मिसाइल लगने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और इसकी कीमत $500 मिलियन से ज्यादा है। तो ईरान ने सऊदी जो एयरबेस के ऊपर जो है वो अटैक किया था, उसमें ये जो $500 मिलियन का जो जहाज है ना वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है ईरान ने। अच्छा जी, अमेरिकी सदर के अगेंस्ट महाज अमेरिका के अंदर गर्म हो चुका है। एक तो जो नो किंग्समैन की मूवमेंट है ना 1 करोड़ के करीब, यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ना वो 70-80 लाख है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंस रिपोर्ट 1 करोड़ से ज्यादा बता रही हैं। चले हम बीच एवरेज हम ले लेते हैं, 1 करोड़ बंदा, अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज वो सड़कों पर निकला है और अमेरिकी सदर का इस्तीफे का जो मुतालबा है ना वो उनकी जानिब से कर दिया गया है। कुछ नारे लगाए गए हैं। क्या नारे लगाए गए हैं जी? नंबर 1 तो ये कि नो लाइस नो किंग, ट्रंप मस्ट गो, नो किंग नो ड्रामा, नो आइस नो वार। 3100 जो रैलियां, 3100 से भी ज्यादा पूरे मुल्क में जो रैलियां हैं वो निकाली गई हैं और 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं ना, जो अमेरिकी अवाम है वो निकले हैं ट्रंप के अगेंस्ट। नो किंग्स मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट है जी। और फिर उसके साथ ही ट्रंप को अंदर से भी बड़ा प्रेशर है इस वक्त, अपनी पार्टी से भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अपनी मकबूलियत मुसलसल वो खोता जा रहा है। अभी एक हफ्ता पहले रिपोर्ट आई थी तो 36% थी, अब तो मजीद कम हो गई होगी इस जंग की वजह से। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। जापान की जो वज़ीर आज़म थी उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, तो जापान में बड़ा हैवी एहतजाज अभी भी चल रहा है। अपनी वज़ीर आज़म से वो इस्तीफा तलब कर रही हैं कि हम अमेरिका के हिमायती नहीं हैं, इस वजह से उन्होंने जो इस्तीफा है वो मांग लिया है। तो अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए जमीन गर्म हो चुकी है और लावा फट चुका हुआ है। अमेरिका के अंदर भी लावा फट चुका है। क्यों फट चुका है? वो कहते हैं जी कि हम क्यों ये जो जंग है वो लड़ें, हम अपना जो पैसा है, टैक्स पेयर का जो पैसा है वो आप यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है उनको भी है कि आखिर क्यों आपने अटैक किया था। तो और अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है
ट्रंप जब इलेक्शन जीता था ना, तब से अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के अगेंस्ट ही थी। वो नहीं चाहते थे कि ट्रंप इलेक्शन जो है वो जीते। जेडी वैंस को इस वक्त बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, उनकी स्टेटमेंट्स को भी। वो ये कह रहे हैं जी कि हम जंग में नहीं जाना चाहते, जंग हम खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ इम्कानात इस हवाले से भी हैं कि ट्रंप का मुआवजा होता है, वो मिड टर्म इलेक्शन नहीं जीत जाते तो उसके बाद इसी पार्टी में से जेडी वैंस जो कभी भी नायब सदर हैं तो वो फ्रंट पर आ सकते हैं। बहरहाल जी ट्रंप जो है उनके हवाले से ये मामलात हैं। और दूसरी तरफ उनका कोई इरादा नहीं है कि वो ज़मीनी तौर पर हमला नहीं करेंगे। तैयारियां मतलब है कि मजीद जो फौजी हैं वो भेजे जा रहे हैं, जो पहले हैं उससे भी मजीद भेजे जा रहे हैं। डिटेल्स आपके साथ वो मैं शेयर कर चुका हूं जी। फिर इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो ब्रेकिंग खबर है जी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, और वो है जी पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में क्या मामला है जी कि 4 इत्तेहादी मुल्क के वज़राए खारजा आज इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहे हैं जी, जंग रुकवाने के हवाले से या दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह सफाई के हवाले से। इनमें जी एक तो पाकिस्तान है, फिर इसके अलावा तुर्की है, मिस्र है और सऊदी अरब है। ये 4 कंट्रीज हैं जी, इनका ये इत्तेहाद है और इनके वज़राए खारजा आज मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। कल 2 ममालिक के वज़राए खारजा तुर्की और मिस्र के पाकिस्तान पहुंच चुके थे, रात को ही पहुंचे हैं, और सऊदी अरब के जो है वो अभी पहुंचेंगे। और शाम के टाइम पाकिस्तान में के वक्त के मुताबिक ये जो मीटिंग है जी उसका इम्कान है, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं वो किए जाएंगे। अब नाज़रीन मीटिंग उस दौरान हो रही है, मोहम्मद बिन सलमान को जो लताड़ दिया है आप कहें, या आप यूं कहें कि गालियां एक तरह से दी गई हैं ट्रंप की जानिब से, और जो एक नाजेबा किस्म के अल्फाज ट्रंप की जानिब से इस्तेमाल किए गए, वो लेट डूबेंगे ट्रंप को। कैसे? याद रखिएगा कि खलीजी कंट्रीज में इस वक्त अगर कोई लीड कर रहा है या किसी की बात की जाती है कि ये लीड करे, वो है सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान ऑब्वियसली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बहुत गुस्से में है जी कि ये कमेंट्स क्यों पास किए गए हैं ट्रंप की जानिब से। और दूसरा ये जी कि क्या वो अब ट्रंप का साथ देंगे, उसके इत्तेहादी बनेंगे, और क्या खलीजी कंट्रीज मजीद इत्तेहादी बन पाएंगी ट्रंप के अगर सऊदीया निकल जाता है। हजारों अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इन खलीजी कंट्रीज की अमेरिका में, और अमेरिका को सुपर पावर बनाने में इन खलीजी कंट्रीज का ये किरदार है। जैसे बात इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा आता है, तभी तो मामला चलते हैं ना, ऐसे तो कोई सुपर पावर नहीं बन सकता। तो ये जो ट्रंप की जानिब से कर दिया गया ना, जिसको अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं है, खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से। मोहम्मद बिन सलमान खलीजी कंट्रीज में उनका वो एक है, ठीक है, मेन उनको रोल जो है वो में उनको देखा जाता है। तो ये मीटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब अभी तक रद्द-ए-अमल कोई नहीं आया, ये भी आपको खैर बताता चलूं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई कि यार ट्रंप ने ये कहा तो हम उसको कोई स्टेटमेंट दे दें, कोई उस पर मजम्मत कर दें कि ये क्यों ट्रंप ने ये बात कही है। बहरहाल इसमें भी ये है कि आप वाकई क्या सऊदीया भी अब ट्रंप को या अमेरिका को जवाब नहीं दे सकता, वो गालियां दे रहा है, नाजेबा गुफ्तगू कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि इस वक्त मुल्क के सरबराह हैं, उनके अगेंस्ट और जवाब तक नहीं जो है वो मिल रहा। ये सवाल तो है एक, लेकिन गुस्से में तो जाहिर सी बात है। और बड़ी हिमायत ट्रंप खोने वाला है खलीजी कंट्री से भी अगर ये जंग मजीद आगे जाती है। और अमेरिका को जब ये देखेंगे ना कि अमेरिका बस अब गिर रहा है, तो अब देखेंगे कि सबसे पहले यही उनसे पीछे होंगे, खासतौर पर सऊदीया के हवाले से बताऊं। खैर अभी तक सऊदीया की जानिब से ये एक सबूत जरूर दिया गया है कि इस जंग में उनकी तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ ईरान पर। बहरहाल ट्रंप जो हैं या अमरीकी जो अखबारात हैं, आलमी मीडिया है, वो मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कह रहे हैं ट्रंप से कि आप हमला करो, ईरान का मुकम्मल हमें खात्मा करना होगा, इसके दांत जो है वो तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सऊदीया की तरफ से कुछ हो नहीं रहा। तो ये भी हो सकता है कि ये भी गुस्सा है कि भाई सऊदीया क्यों नहीं कुछ कर रहा, हम तो चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ें, लेकिन वो भी बड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, बड़ी समझदारी से चल रहे हैं। तो शायद ये गुस्सा हो ना, एक गुस्सा इतना समझ नहीं आती ट्रंप ने ये क्यों कहा है। किसी चीज का तो बैक ऑफ माइंड में कोई गुस्सा होगा तो उसने ये कहा कि आप तो यही जो रीजन है वो ना हो। तो ये जो वज़राए खारजा मिलने जाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फैसला कर लेते हैं कि भाई चले अगर ईरान और अमेरिका जो आपस में एक दूसरी शर्त नहीं मानता तो हम नहीं बैठेंगे, यानी कि सऊदीया ये कहता है जी कि हम नहीं लड़ेंगे, हम कह देंगे ईरान को, जैसे कतर ने कहा कि भाई हमारी जमीन से अटैक्स नहीं होंगे, आप हमारे ऊपर अटैक ना करें। पाकिस्तान भी कह देगा, और मतलब है कि सऊदीया के हवाले से ही कि हमारा चूंकि दफाई मुआहदा भी है तो सऊदीया को मना भी लेगा कि भाई आप ना करें, तो सऊदीया पीछे हो जाएगा। फिर पीछे कौन बचता है? एक दुबई है, वही पीछे जो है वो बच जाएगा, वो है इस वक्त अमेरिका के साथ। और अमेरिका की हालत यह है कि वो मार्को रूबियो कल खारजा मिन्नतें कर रहे हैं जी कि हमारा कोई साथ दे आप नए हरम्स को खुलवाने के लिए। तो अगले हफ्ते बहुत ही खतरनाक मंजरनामा है। आखिर खबर जी केपी हाउस से आपके साथ शेयर करनी है।
خبر یہ تھی جی کہ پچھلے دنوں کوئی ہفتہ دو ہفتہ پہلے خبر آئی تھی کہ کچھ سٹاف تبدیل کیا گیا سہیل آفریدی کی جانب سے، کیونکہ یہ انٹیلیجنس سٹاف تھا، خفیہ افسران تھے، کیونکہ ان کی خبریں کچھ لیک ہو رہی تھیں۔ تو اب یہ خبر آئی ہے جی کہ کے پی ہاؤس کے آپریٹر اور اٹینڈنٹس جو ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی ہماری کوئی جو خبر ہے وہ طاقتور حلقوں تک نہ جائے، یا یہ پہنچا رہے تھے یا میڈیا کو لیک نہ ہو۔ تو یہ جی کچھ اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں جی وہ ہوئی ہیں۔ مزید آپ سے جو چیزیں ہوں گی جی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، رائے کا ساتھ کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔